कोई भी नहीं होगा, ना हमारा धन होगा, ना हमारा घर होगा। हमारे साथ यदि कुछ आएगा तो हमने जो पुण्य की कमाई किया है वो हमारे साथ हमारा पुण्य आएगा, वही मदद करेगा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ये वृद्धावस्था है मात्र सिर्फ और सिर्फ पुण्य की कमाई करने के लिए ही होती। इंसान की चौथी अवस्था मतलब वृद्धावस्था, और रात्रि का चौथा प्रहर मतलब ब्रह्म मुहूर्त। इसी को संत लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कोई और नहीं है ब्रह्म मुहूर्त। इंसान का चौथापन मतलब वृद्धावस्था और रात्रि का चौथा प्रहर यही ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन ही करना चाहिए, दूसरे कोई कार्य नहीं, उसी में भजन होता है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। अब उसमें जो निकल जाए सो निकल जाए, और नहीं तो सारी जिंदगी मरते दम तक इसी में, आगे भी कोई ठिकाना नहीं कहां पर जाएगा। हनुमान चालीसा बोलती हो, हनुमान चालीसा में विद्यमान गुणी अति चातुर, राम काज करवे के आतुर। वही विद्वान है, वही समझदार है, वही बुद्धिमान है जो यहां रहते रहते अपने आगे का भी सुधार लेता है। ये लोक तो सुधारता, अपना परलोक भी सुधार लेता है। लोक और परलोक दोनों सुधार लेता वही विद्वान होता है, वही बुद्धिमान होता है, जो अपने लोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है। इसलिए पहले से करना चाहिए। अगर नहीं कर सके तो वृद्धावस्था में चूकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आंसू के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी,
मनु महाराज कहते हैं, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, तब हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। बिना भक्ति किए भगवान की पूरी जिंदगी निकल गई, मेरा जन्म तो जीवन ये सब पानी में गया। लेकिन बड़े सावधान हैं। राज सिंहासन अपने बेटे को सौंप दिया। बेटा अभी लायक भी नहीं था, संभालने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी कहा तू जाने अब तेरा काम भाई। मैं अब ये जवाबदारी नहीं ले सकता। जबरदस्ती अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठाया। के बार बासराज, जबरदस्ती। आजकल तो बेटा मांगता तो भी बाप देने को तैयार नहीं होता। मनु जो कि देना भी नहीं, देने जैसा है भी नहीं, बाद में रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाए। पर मनु महाराज ने अपने बेटे को जबरदस्ती दिया था। ऐसा लिखा के बार बासराज, ये बार बासराज, सुता ही तब देना, और नारी समेत गवन बन कीना, के नारी समेत। जबरदस्ती राज सिंहासन पर अपने बेटे को बिठाया और मनु शत्रुपा दो के दोनों चल दिए। क्षेत्र में जाते हैं जहां पर संत लोग निवास करते हैं। संतों की शरण में गए। महात्माओं ने उनको 12 अक्षर का मंत्र बताया। उसी मंत्र का जाप खड़े होकर के धेनुवती नदी के किनारे जब करते हैं वो, दिन महीने वर्ष व्यतीत होते चले जाते हैं। अस्थि मात्र हो ही रहा शरीर, शरीर सूख गया, हाथ पिंजर बचा है। लेकिन फिर भी मनु महाराज साधना से डिगे नहीं। परमात्मा प्रसन्न होते, आकाशवाणी किया, मनु मांगो क्या चाहिए। आँख खुलती है, इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने कहा मांगो मनु क्या चाहिए, किस लिए ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हो। बोले प्रभु कोई दिखाई तो देता ही नहीं, मांगू क्या। बोले नहीं फिर भी मांगो। जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन मनु महाराज ने कह दिया प्रभु मांगे तो तब जब सामने खड़े हो तब। इसलिए उसी क्षण भगवान प्रकट होते। नील सरोरु नील मण नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी कोट कोट शतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए ऐसा रूप धारण करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता। एक बात और याद करा दूं, इन्होंने 12 अक्षर मंत्र का जप किया है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव का मंत्र है। जप उसका किए थे। प्रकट कौन हुआ है तो रामायण साक्षी है, वहां राम प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो राम ही बैठा था। मंत्र जप कर रहे थे वो उसी भगवान का। उसके रूप अनेक हैं, किसी भी रूप के उसके नाम का जप करते हैं, लेकिन जो छवि है वो अंदर में है, वही काम करेगा। इसलिए राम प्रकट होते वहां। और पहली बार
मनु महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता है। एक बार सब मिलकर जोर से जयघोष करें, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। और भगवान ने कहा, मनु तुमने तप किया है, दर्शन तो मैंने दिया, लेकिन अब तुम्हारी जो भी कुछ इच्छा है मांग लो। बोले, अब कौन सी इच्छा बाकी रही? प्रभु मुझे आपका दर्शन करने की इच्छा थी, वो तो पूरी हो गई, दर्शन तो कर लिया। अब आपको देखने के बाद मांगने की हमको कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बोले मांगने की इच्छा तुम्हारी समाप्त हो गई, लेकिन अब मुझे देने की इच्छा हो गई है, इसलिए मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम मेरे से कुछ मांगो। तो मनु महाराज ने कहा, प्रभु और तो क्या मांगो, अब आप हठ करते हो तो और तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता, पर एक चीज आ रही है कि आपको देखने के बाद मुझे किसी दूसरे को देखने की इच्छा नहीं कर रही है। क्या मतलब? मतलब यह है कि चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान जल्दी जल्दी में तथास्तु कर दिया, मिलेगा, मेरे जैसा मिलेगा। लेकिन बाद में भगवान को भान हुआ को मैंने कह तो दिया, लेकिन मेरे जैसा तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। इसलिए भगवान ने उस समय कहा था, मनु अब मेरे जैसा तो दुनिया में कहीं नहीं है, परंतु कहाँ जाओ ढूंढने के लिए? मैं ही तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा। ये वरदान भगवान ने मनु और शत्रुपाल को दे दिया। आप सरीस खोजूं कहाँ जानी, अपने जैसा आ जाओ तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। बगल में शत्रुपा जी खड़ी थी। भगवान ने कहा, देवी मांग बर जो रुचि तो है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम भी मांग लो। हाँ। शत्रुपा जी ने कहा, नहीं, मेरे पति ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने कहा, नहीं, फिर भी। शत्रुपा जी ने कहा, तो तुम मेरे घर मेरा बेटा बन करके तो आने वाले हो? हाँ, वो तो आऊंगा, लेकिन जब तुम बेटा बन करके मेरे घर आओगे तो पहले तो मेरे ही पास में आना पड़ेगा। पहला लाभ तो मुझे ही मिलेगा, बाद में इनको, तो अब मांगने को बाकी क्या रहा? बोले, नहीं, फिर भी तुमने तपस्या किया है। ओ, तो इसी जन्म में आओगे या अगले जन्म में? बोले, नहीं, इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में जब आप महाराज दशरथ कौशल्या बनोगे अयोध्या में, तब तुम्हारे घर राम रूप लेकर के आऊंगा। ओ, अगले जन्म में। लेकिन प्रभु, पिछले जन्म में मैं कौन थी, कहाँ थी, क्या थी, मुझे कुछ पता नहीं। अगले जन्म में मुझे तो कुछ पता होगा नहीं, और आप मेरे घर बेटा बन करके आ जाओगे तो मैं तो आपको बेटा ही समझ जाऊंगी। तो एक वरदान देते जाइए। क्या? उस समय पर जब मैं भूल जाऊं, तुम्हें बिल्कुल बेटा ही मान करके बैठ जाऊं, उस समय याद करा देना हमको कि मैं तेरा बेटा बन करके तेरे घर आया, लेकिन मैं जगत का बाप भी हूं। ये याद करा देना। तो भगवान ने कहा, इसीलिए जब छोटे थे तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, याद कराया था, नहीं तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था। मनु महाराज ने फिर एक दूसरा और भी वरदान मांगा है। मणि बिन फण जिम जल बिन मीना, मम जी मन तिम तुम्हें अधीना। जैसे मणि वाला सर्प होता है प्रभु, उसकी मणि जब गायब हो जाती है, और जब मणि गायब हो जाए तो वो सर्प सिर पीट पीट के मर जाता है।
मछली है, पानी से अलग कर दोगे तो वो तड़प तड़प के मर जाएगी। ऐसा ही वरदान मुझे देते जाइए प्रभु। जिस समय आप मेरे से दूर चले जाओ तो आपके वियोग में ही मेरे शरीर से प्राण निकल जाए। सुत विषयी भक्ति मांग लिया था, इसलिए सारी जिंदगी वो राम जी को बेटा ही मानते रहे थे। भगवान ने वरदान दिया तो वही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए हैं। रामावतार का पांचवा और अंतिम कारण है, सत्यकेतु नाम का राजा हुआ, 2 बेटे प्रताप, भानु और मर्दन। बड़ा प्रताप था इसलिए राज सिंहासन पर वो बैठा, बड़ा धर्मात्मा था वो। कहाँ आप बोलना है कुछ तो बोलो बोलो। डेमई और हरिद्वार तीनों ही आश्रमों में देव सेवा, गौ सेवा और मानव सेवा तीनों ही सेवाएं की जाती है और आश्रम बहुत अच्छा बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु वहाँ जाता है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो 2 दिन रखे 10 दिन रहे और चाहे दैनिक रूप से वो प्रसादी पावे, किसी प्रकार का वहाँ चार्ज नहीं है। इस प्रकार के आश्रम को बापू संचालित कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद, चूँकि वहाँ श्रद्धालु भी नहीं पहुँचते थे और वो आश्रम बहुत अच्छे रूप में और विस्तृत रूप में अपने आप में चल रहा है। बापू की ये तीनों सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हम और आप सभी मिलकर के आर्थिक सहायता हमें देते हैं। जो भी बंधु अपनी इन तीनों प्रकार की सेवाओं में अपनी श्रद्धा रखते हों और बापू के आश्रम के लिए अगर योगदान देना चाहें वो अपना योगदान देवें। हमारे कार्यकर्ता प्रताप एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें किसी ने मांस मदिरा मिला दिया भोजन में, इसलिए ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को राक्षस होने का श्राप दे दिया था। और विप्र श्राप केम हो या साचा, झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए समय आने पर वही प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित होता है। अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में आता है। उसका एक मंत्री था धर्मरुचि, वही विभीषण के रूप में अवतरित होता। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए, धरती दुखी हो गई। पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर फरियाद करती है। सभी देवता मिलकर के मीटिंग करते हैं, सोच रहे थे भगवान कहाँ मिलेंगे, तो शिव जी महाराज ने रास्ता दिखाया था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसे कहीं ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं प्रकट हो सकते हैं, बशर्ते आप प्रेम से पुकारें तो। इसलिए सभी देवता मिल कर के भगवान श्री हरि की आराधना किया तो भगवान ने उसमें आकाशवाणी किया था के जान डार पाओ, ये जान डार पाओ, मुनि सिद्धि सुरेशा, तू महिला की धरे हम नरवेशा, के तू महिला और हरि हम सकल भूमि गरुआ, तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं अवतार लेकर धरती पर आऊंगा, धरती का भार उतारूंगा और तुम्हारा भी कार्य पूरा कर दूंगा। तो देवता लोगों ने
प्रार्थना किया, प्रभु कोई स्थान निश्चित है? बोले हाँ, अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज अवधेश के यहाँ राम रूप लेकर के आऊंगा, अपने अंशों के सहित आऊंगा। तो भगवान ने जिस समय आकाशवाणी किया था, देवता लोग खुश हो गए। उस समय पितामह ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा था, देवताओं, परमात्मा नारायण है और हम सब के लिए मानव शरीर धारण करके धरती पर आने वाले हैं। तो देवताओं, अपनी भी कोई फर्ज है, इसलिए जब परमात्मा नारायण से नर बन करके आ जाएंगे, मनुष्य रूप में आएंगे, तो उनकी सेवा करने के लिए आप सभी लोग देवता से वानर बन जाओ और उनकी सेवा में हाजिर हो जाना। इसलिए सभी देवता लोग अपने अपने अंश से रीछ बंदर का रूप बना कर धरती पर विचरण करने लगे। वंचर दे धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप दिन पाही। भगवान शिव जी महाराज भी वही है, हनुमान बन करके ही आए हैं। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अभी टाइम जरा नजदीक में है। शिव जी महाराज ही स्वयं हनुमान के रूप में आते हैं। क्या मानता है वो ब्रह्मा? साथ जितने राम जी के साथ में जितनी भी सेना थी, वो सब के सब देवता लोग ही थे, कोई सामान्य बंदर नहीं थे, सभी देवता लोग थे। भगवान का प्राकट्य होने वाला और देवता लोग सब आ चुके हैं स्वागत करने के लिए पहले ही, लेकिन भगवान का प्राकट्य तो श्री अवध में होगा, इसलिए हम अब चलेंगे श्री अयोध्या की तरफ। अवधपुरी गोकुल मणि संपत्ति है, सब कुछ उनके पास में है, लेकिन एक कमी है, क्या? संतान नहीं थी। इसलिए बाबा वशिष्ठ के पास में जाकर के फरियाद कर दिया, गुरुदेव, क्या मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है? काल जब मेरा शरीर नहीं रहे, रौप ने उस दिन इस देश के संत ने कहा था, राजवी एक पुत्र के लिए रोता है, परंतु धीरज रख, तूने मेरे से कभी कहा ही नहीं था, आज तूने उसका जिक्र किया तो सुन। एक नहीं होई नहीं सुत जाने, चार बेटे मिलेंगे तुझे और प्रभु बना दीदी भागा तो भया। करने के लिए पुत्र कामेश के यज्ञ करा दे। हाँ, बोले बाप जी अपने कोई कमी नहीं, यज्ञ कराऊंगा। बोले ये यज्ञ किसी जैसे तैसे का काम नहीं है। तो श्रृंगिया ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि को बुलाया गया और पुत्र काज शुभ याज्ञ करावा।
प्रसन्न होकर यज्ञदेव हाथ में चलो लेकर प्रकट होते हैं। महाराज अवधेश और महारानी कौशल्या को वहां प्रसादी देते हैं। कहा तुम्हारे जो 3 महारानी हैं, तीनों को ये प्रसादी वितरित कर दो। इस प्रसादी की प्रताप से, वशिष्ठ महाराज के आशीर्वाद से 4 बेटे तुमको मिलेंगे। यज्ञदेव चले गए। महाराज अवधेश वो प्रसादी वितरित करते हैं। जितनी थी आधी बना दिया। अरध भाग कौशल्य ही दीना, अरध भाग कौशल्य ही दीना, और उभय भाग आते कर दीना, उभय भाग आते कर दीना। यथायोग प्रसादी वितरित कर दिया। महारानी ने वो प्रसादी पान किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और कहते हैं परमात्मा ने अपना तेज मां कौशल्या के उदर में पधराया है। परंतु जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, लोक सुख संपत्ति छाए। योग लगन ग्रह वारिति सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। वो दिन आता है जिस दिन परमात्मा का प्राकट्य श्री अवध में होना है। सुबह से वातावरण ही पूरा बदला हुआ। देवता लोग भी, संत लोग समाधि तोड़ तोड़ कर श्री अवध आए। दोपहर का समय था। मां कौशल्या अपने इष्ट देवता भगवान रंगनाथ की पूजा में बैठी थी। उसने देखा अचानक महल में एक प्रकाश का पुंज प्रकट होता है। हैरान हो गई, इतना प्रकाश। और जब ध्यान से देखा तो एक प्रकाश का पुंज है और प्रकाश पुंज के मध्य में हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके परमात्मा नारायण का वहां पर प्राकट्य है। मां देखती ही रह गई। चतुर्भुज भगवान नारायण का वो दर्शन करती है। एक बार जोर से जय घोष करो, बोलो रामचंद्र भगवान की। लेकिन जब देखती ही रही तो कोई स्वागत नहीं किया। भगवान ने कहा मैं आया और तू तो मौन हो गई। बोले मौन न हो जाऊं तो करूं क्या? आपने यही कहा था आपके घर बेटा बन करके गाओ। इस समय बेटा जैसे लग रहे हैं या जगत के बाप जैसे दिखाई दे रहे हो? 4 भुजा लेकर के आ गए हो। कौन मानने को तैयार हो जाएगा कि ये कौशल्या का बेटा है? तो फिर क्या करूं? अरे बोले देख मेरे 2 हैं, 2 राख, 2 उड़ा दे। तो 2 भुजाएं साफ किया, 2 भुजा से खड़े हो गए। बोले अब तो ठीक है। बोले नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। इतना बड़ा बन के तैयार हो गया, कौन मानेगा? कौशल्या का बेटा है तो छोटा बन जा। तो मां के कहने से भगवान छोटे बनने लगे। छोटे नवजात शिशु बन गए। अरे भगत में ये ताकत होती है, जगत के बाप को बेटा बना दिया तुरंत। छोटा बालक नवजात शिशु बन गए। भगवान ने कहा अब तो ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। तो अरे जब बालक जन्म लेता है तो कोई तेरे जैसे बातें करने लगता है तो अरे बातें नहीं करता है, जन्म लेता है, छोटा होता तब तो रोता है वो। तो मैं क्या करूं? बोले तू भी रोना चालू कर। रुलाती है वो। तो भगवान रोना भी शुरू करते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। कल की कथा में भगवान की बाल लीला का वर्णन होगा। आप आएंगे, अपने पड़ोसी मित्रों को भी लाएं। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। राम जन्म के लिए जो लोग बंधु श्रद्धालु सभी से आग्रह है, राम जन्म हो चुका है, भगवान के भोग लग चुका है, सभी के पास बैठे हुए के पास भोग की थैली मिलेगी। सभी को प्रसाद की थैली देवें। आपसे आग्रह है, कल आप लोग अधिक से अधिक पधारें। आप लोगों ने जो आज बरसात को धैर्य रखा, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर हमारी इसी तरह इसी प्रकार की कामना करें। कन्याकुमारी धीमहि तन्नः गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी सुताय विद्महे